डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। उस इंटीग्रेशन में जो है अभी तक हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन किए, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किए। अब इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं उस पर बेस्ड इंटीग्रेशन करेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों को फार्मूला लागू कीजिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx, ये हमको जो है इसको इंटीग्रेट करना है, साइन 3x cos 4x dx। अब इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, तो इसके लिए हमको फार्मूला लगाना होगा। अब वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 cos A cos B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में देखिए 2 आया है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ ऑफ 2 cos 4x साइन 3x, ये हो गया। अब इसको हम चेंज करें तो हाफ ऑफ, अब इस फार्मूले से देखिए ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। 2 cos A का 2 cos A साइन b, सॉरी 2 cos A साइन b। तो अब इसका फार्मूला क्या है, मतलब साइन ले करके एक बार दोनों एंगल को ऐड करना है। तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7x। फिर माइनस साइन ले करके एक बार दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 तो x हो जाएगा dx। अभी 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। हाफ ऑफ साइन 7x dx माइनस हाफ ऑफ, अब देखिए इसमें जब इंटीग्रेट करना होगा तो जैसा कि आप जानते हैं 7x को टी पुट कर लेंगे। इस पार्ट को करने के लिए 7x को टी पुट कर लेंगे और ये 7 बाहर हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/7, और साइन x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस होता है, तो माइनस cos 7। हाफ ऑफ साइन x का जो है इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ cos x प्लस। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हाफ cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस 6, ये फार्मूला हो जाएगा। अब ऐसे हम क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, साइन क्यूब x cos क्यूब x, इस टाइप का इंटीग्रल लेते हैं। साइन क्यूब x cos क्यूब x dx, क्योंकि अभी तक मैंने जो इंटीग्रल लिया वो उस टाइप का था, 2 cos A साइन b इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस b माइनस साइन ऑफ A माइनस b। अब ये हम 2x वाले फार्मूले का लेते हैं, क्योंकि और जो फार्मूले हमारे पास 2 साइन A साइन b या 2 जो है cos A cos b या 2 cos A साइन b या 2 साइन A cos b, इस टाइप में कहीं में क्यूब या स्क्वायर नहीं आता है, तो क्यूब है। इसका मतलब है कि इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x cos x होल क्यूब dx, ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला ऐसा है नहीं कि साइन x cos x को हम t मान के कुछ कर सके, तो इसका मतलब है किसी फार्म में चेंज होगा। तो जितने फार्मूले हैं
इसमें साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 sin x cos x होता है। इसका मतलब कि इसमें हम कुछ डिवाइड करें कुछ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए इसको 2 से अगर यहाँ करें तो 2 sin x cos x sin 2x होगा, 2 से करेंगे तो 2 क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई होना है, तो बैलेंस करने के लिए 8 से डिवाइड भी करना होगा। तो हम लिखेंगे 1/8 इंटीग्रल ऑफ 8 sin क्यूब x cos क्यूब x dx। अब 1/8 इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए ये क्यूब फॉर्म में इसको चेंज किया जाए तो 2 sin x cos x होल क्यूब, ये हो गया। अब ये वैल्यूज का पुट कर देते हैं हम, तो 1/8 sin 2x होल क्यूब dx। अब फिर अभी भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल का कोई फार्मूला है नहीं, 1/8 sin क्यूब 2x ये हुआ इंटीग्रल में। अब sin क्यूब 2x हो गया, तो अभी तो हम करना चाहें तो हमारे पास अब sin क्यूब है, sin क्यूब का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो क्यूब वाला फार्मूला कहाँ यूज आता है, वो sin 3x में आता है। sin क्यूब का फार्मूला sin 3x में, तो sin 3x का फार्मूला यहाँ लिखना होगा, sin 3x इज इक्वल टू 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, 4 sin क्यूब x 3 sin क्यूब x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये है फार्मूला। और हमारे पास यहाँ जो है केवल sin क्यूब 2x है, लेकिन होना चाहिए 4, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड करें 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे कि 4 से डिवाइड करें 1/8 इंटू 4, इधर 4 sin क्यूब 2x dx। अब इसके बाद अब ये हो गया 1/32, अब इधर इसको बैलेंस करना है। तो यहां से देखिए अगर ये इसको हम इधर ले जाएं 4 sin क्यूब x को यहां से, तो 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, ये हो सकता है। तो यहां से अब इस वैल्यू को इस फार्मूले से देखिए कि जितना एंगल है वो एंगल यहाँ है, लेकिन इसका 3 टाइम्स यहाँ है, तो सेम वही करेंगे कि 4 sin क्यूब 2x dx का मतलब हो जाएगा 3 sin 2x माइनस sin इस एंगल का 3 टाइम्स मतलब 6x dx। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग जो है 2 पार्ट में हो गया ये, तो 1/32 इंटीग्रल ऑफ 3 sin 2x dx माइनस 1/32 इंटीग्रल ऑफ sin 6x dx। तो अब देखिए इसका इंटीग्रल, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें 2x को t मानना पड़ेगा और इसमें 6x को मानना पड़ेगा। इसको करने के लिए ये 2 अलग अलग फॉर्म है, तो जैसे इसको करने के लिए यहाँ हम मान लेते हैं और इस पार्ट में 2x इक्वल टू t, तो 2 इज इक्वल टू dt बाई dx
आर डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी। इसमें 6x को t1 मान लेते हैं, तो 6 इज इक्वल टू डी टी वन बाई डी एक्स, आर डी एक्स इज इक्वल टू 1/6 डी टी वन। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 3/32 और इधर जो है 2x को हमने t माना है, इंटीग्रल में हो गया sin t, और dx की वैल्यू है हाफ डी टी, तो हाफ डी टी। इधर 1/32, ये sin t1 हो गया, और dt और dx की वैल्यू 1/6 dt1। अब यहां से फिर हम सॉल्व करते हैं, ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा, 3/64, और साइन टी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस कास टी, माइनस कास टी। इधर माइनस, ये 6 बाहर आ जाएगा, 1/192 साइन t1 का डिफरेंशिएशन होगा ये कास t1। अब इसको, इसके बाद आगे t और t1 की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस c, तो आगे वैल्यू पुट करते हैं 1/192 और कास t1 की वैल्यू है 6x, तो हो गया कास 6x माइनस 3/64, और t की वैल्यू है 2x, तो कास 2x प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप इस फार्मूले को सबसे पहले लर्न करना बहुत जरूरी है। इसको आज इसीलिए जो है थोड़ा सा छोटा वीडियो किया जा रहा है, क्योंकि लर्न करके इसको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टे होम, सेव लाइफ, एंड वीडियो लेक्चर इज ओवर।